नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष दिसंबर में परख आयोजित किया जाएगा। साथियों, परख जो है पहले नेश के नाम से आयोजित किया जा रहा था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब उसका नाम परिवर्तित होकर के परख हो गया है। साथ ही इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है, जैसे कि पूर्व में नेश की जो एग्जाम्स है वह क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10 के लिए आयोजित किया जा रहा था। लेकिन इस सत्र जो नेस है, जो परख नाम से आयोजित किया जाएगा दिसंबर में, तो साथियों वह केवल क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आयोजित किए जाएंगे। तो साथियों, क्लास 3 के जो क्वेश्चंस होंगे वह बाल वाटिका क्लास 1, क्लास 2 से रिलेटेड होगा। उसी प्रकार से क्लास 6 के जो क्वेश्चंस होंगे वह आपका क्लास 4, क्लास 5 से रिलेटेड होंगे। उसी प्रकार से जो क्लास 9 के जो क्वेश्चन होंगे परत के, वह आपका क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से रिलेटेड होंगे। वह भी आपका हाई थिंकिंग ऑर्डर से रिलेटेड, जिससे कि विद्यार्थी अपने समझ के अनुसार से उसका आंसर दे सके। तो साथियों, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 3 में किस प्रकार के प्रश्न परख में आएंगे, जिससे कि बच्चे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक भी इसके अनुसार से बच्चों को तैयार कर पाएंगे। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह गणित विषय से रिलेटेड है। यह क्लास 3 के लिए है, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको ये बाल वाटिका की दक्षता से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि तारों को गिन कर सही संख्या लिखे। तो यहाँ पर कितने तारे हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, ये हमारा हुआ 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो कुल कितने तारे हैं यहाँ पर? 9। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D9। जैसा कि आप सभी को पता है कि परख एग्जाम में एक OMR शीट दिया जाएगा, जिसमें केवल आपको सही उत्तर को अंकन करना है। उसके लिए आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे, A B C D, जिसमें सर्कल बना होगा। तो जो सही आंसर होगा उसी को ही आपको गोला करना होगा। जैसे कि इस प्रकार से आपको सर्कल दिया जाएगा, इस प्रकार से। ये देखिए, 1, 2, 3 और 4। अब ये पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे एक लिखा रहेगा इस तरह से, और इसके अंदर में इस तरह से A B C और D लिखा रहेगा। अब मान लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। हालांकि इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको केवल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो सही आंसर क्या है? डी है। तो आपको इस तरह से जो डी है, इसी को आपको इस प्रकार से गोला करना होगा। यानी कि जो गोला रहेगा उसी के अंदर ही आपको इस तरह से सर्कल करनी होगी। गोले से बाहर आपका जो जो आप उसको कलर करेंगे, जो आप फिल करेंगे, वह गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से तो आपको केवल गोले को ही फिल करना है, गोले को ही डार्क करनी होगी। तो इस प्रकार से तो एक आंसर में केवल एक ही गोला होगा, सर्कल, एक ही सर्कल को आपको डाल के किया जाना है। अब इस प्रकार से देखिए, इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया है कि OMR शीट को किस प्रकार से फिल करना है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं दिखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न भी हमारा बाल वाटिका दक्षता से संबंधित है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिक्त खानों को उचित संख्या से भरे। तो देखिए, पहले क्या है? 6। 6 के बाद क्या है? 8। 8 के बाद क्या है? 10। सीधी सी भाषा, यहाँ पर गिनती मिस हुआ है, तो 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 के बाद 8 और 8 के बाद क्या आता है? 9। तो हमने क्या क्या फिल किया यहाँ पर? 7 और 9। तो 7 और 9 कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न भी हमारा बाल वाटिका दक्षता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि अधिक सेब समूह वाले बक्से को चिन्हित करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने सेब हैं? ये गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे कितने हैं? 7। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 5। यहाँ पे कितने हैं? 6। तो सबसे अधिक किसमें है? इस बक्से में है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न भी हमारा बाल वाटिका से संबंधित है, जिसमें कहा जा रहा है दिए गए पैटर्न क्रम को पूरा करते हुए अगली 3 आकृतियां हमें बनानी है। तो सबसे पहले क्या था आपका? त्रिकोण। त्रिकोण के बाद क्या है?
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमारा त्रिकोण है, फिर सर्कल है, फिर चौकोर है, फिर त्रिकोण है, फिर सर्कल है और फिर हमारा चौकोर है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा त्रिकोण, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्कल और यहाँ पे आ जाएगा चौकोर। इस तरह से तो ये देखिए ये हमको सही विकल्प कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न कहता है, ये देखिए बाल वाटिका से भी संबंधित है, ये हमारा बाल वाटिका की दक्षता 4 से संबंधित है। दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में रखे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 8, तो पहले क्या रहेगा, 8। 8 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद 6। 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4। तो ये हो गया 8 7 6 5 4। तो कहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 8 7 6 5 4। तो सही जवाब हमारा यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए जानवरों को भारी से हल्के क्रम में लगाए, यानी कि सबसे ज्यादा वजनी को पहले, उसके बाद उससे कम वजनी, उससे बाद फिर कम वजनी और लास्ट में सबसे कम वजनी। तो यहाँ पर देखिए गाय क्या है, ज्यादा वजनी है, तो गाय का क्रम कौन सा है, 2। तो पहले क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद ये कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता का क्रम क्या है, 4। उसके बाद बिल्ली का आ जाएगा और लास्ट में हमारा चूहे का आ जाएगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा यह 2 4 1 3। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा कक्षा 1 के दक्षता 1 से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि सभी प्लेटों में मिलाकर कुल कितने सेब है। तो यहाँ पे कितने सेब है, 5। यहाँ पे कितने हैं, 5। यहाँ पे कितने हैं, 5 और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो 5 और 5 कितना हुआ, 10। 10 और 5 15 और 15 और 1 कितने हुए, 16। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 16। अगला प्रश्न भी हमारा क्लास 1 की दक्षता 2 से संबंधित है। इसमें कहता है कि खाली वर्गों में उचित संख्या भरे। तो 93 के बाद खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 97 है। तो 93 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 94। 94 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 95। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96 और 96 के बाद 97। तो 94 95 96 कहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ये 94 95 96। अगला प्रश्न भी हमारा कक्षा 1 के दक्षता 3 से संबंधित है, जिसमें प्रश्न कहता है कि सोहन ने बाजार से 11 किलो आलू, क्या खरीदा उसने, 11 किलो आलू और 9 किलो प्याज और 7 किलो तरोई, ये खरीदा उसने। तो बोलता है उसने कुल कितने किलो सब्जी खरीदी। अब यहाँ पे कुल कहा जा रहा है, मतलब क्या कर देंगे हम, तीनों को आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं, तो 11 और 9 कितना हुआ, 20 और 20 और 7 कितना हुआ, 27। तो इस तरह उसने 27 किलो कुल सब्जी खरीदी। अगला, तो अगला प्रश्न हमारा कक्षा 1 के दक्षता 4 से संबंधित है कि चित्र में पावदान की लंबाई दिए गए हाथ के बालिश्त से नाप कर आपको बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी देख लेनी है, इस तरह से कि कितनी इसकी दूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितनी दूरी होगी उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नापते हुए जाना है। इस प्रकार से 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, इस प्रकार से। तो कुल कितने बालिश्त हो जाएंगे, यहाँ पे 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये 6 बालिश्त है। इस प्रकार से आप इसको अपने बित्ते से नाप सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए फिर से हमारे सामने ये बाल वाटिका का ही सेट दिया गया है, दक्षता 1। तारों को गिनकर सही संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 6। उसी प्रकार से देखिए बाल वाटिका की दक्षता 2 से संबंधित है कि रिक्त स्थानों में क्या संख्या आएगी। तो 4 के बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो क्या आ गया, 5 और 7 फिल किया हमारा। तो ये हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न कहता है कि कम सेब समूह वाले बक्से को चिन्हित करना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये 4 सेब है, ये कितने सेब है, 6 सेब है, ये कितने हैं, 5, और ये कितने हैं, 3। तो सबसे कम किसमें है, इसमें है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डी। दिए गए पैटर्न क्रम को हमें पूरा करते हुए अगली 3 आकृतियां बनानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चौकोर, फिर त्रिकोण, फिर गोला, फिर चौकोर, फिर त्रिकोण, फिर गोला। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चौकोर, यहाँ पे फिर त्रिकोण, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोला। इस तरह से ये हमारा चौकोर है, इस तरह से। तो कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये चौकोर, त्रिकोण और गोला। तो सही जवाब हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर अगला कहता है कि दी गई संख्याओं को आपको बड़े से छोटे क्रम में रखनी है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5। उसके बाद कौन है, 4। फिर कौन है, 3। फिर कौन है, 2। और फिर कौन है, 1। तो 5 4 3 2 1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो जाएगा सही जवाब। फिर कहता है दिए गए जानवरों को हमें भारी से हल्के क्रम में लगाना है। तो सबसे भारी इसमें कौन हो जाएगा, हाथी। तो हाथी का कौन सा नंबर है जी, 4। फिर उसके बाद गाय का नंबर, फिर उसके बाद चूहे का नंबर, और अंत में चींटी का नंबर। तो कितना आ गया क्रम, सही क्रम, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सही जवाब हमारा यह हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सभी प्लेटों में मिलाकर कुल कितने सेब है। तो यहाँ पे कितने हुए, 5। यहाँ पर भी कितने हैं, 5। यहाँ पे कितने हैं, 3। और यहाँ पे कितने हैं, 2। सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 5 कितने हुए, 10। 10 और 3 13, और 13 और 2 15। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया, 15। यहाँ पे देखिए 75 के बाद क्या है, 77। तो यहाँ बीच में क्या आता है गिनती में, 75 के बाद 76। उसके पहले क्या आता है जी, 74। 74 के पहले 73। तो 73 74 और 76। तो 73 74 और 76। तो सही जवाब हमारा यह हो गया। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि सोहन ने बाजार में 15 किलो आलू, 7 किलो प्याज और 4 किलो तरोई खरीदी। तो उसने कुल कितने किलो खरीद ली सब्जी। तो यहाँ पर देखिए 15 और 7 कितना हो गया, 22। और 22 और 4 कितना हुआ, 26। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 26। उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न कहता है चित्र में संदूक की लंबाई दिए गए हाथ के बालिश से नापकर बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी को नाप लेनी है, इस तरह से। फिर उसी प्रकार पर नापेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ तक 2, यहाँ से फिर यहाँ तक 3। तो ये कितने बालिश दिख रहे हैं हमको, 3 बालिश, यानी कि अबिकता। उसके बाद उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे हिंदी विषय की बात करते हैं, जिसमें कक्षा 5 की यहाँ पर दक्षता 2 है। तो यहाँ पे कहता है कि अक्षर के लिए सही चित्र चुनिए। यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, प। प किसमें आता है, यहाँ पर देखिए ये बकरी है, तो बकरी के शुरू में क्या आ गया, व। यहाँ पे व आ गया। ये क्या है, फल। तो फल के शुरू में क्या आएगा जी, फ। और ये क्या है, छतरी। तो शुरू में क्या आ गया हमारा, छ। और ये क्या है, पतंग। तो शुरू में क्या आ गया, प। और ये क्या है, षटकोण। तो यहाँ पे शुरू में क्या आ गया, श। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है हमारा, ये है पतंग। तो यहाँ पे आ जाएगा सही जवाब पतंग। फिर कहता है अक्षर के लिए सही चित्र चुनिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ। तो यहाँ पर देखिए ये किसका चित्र है, आम। ये अनार, ये अंगूर, ये औरत, और ये आपका क्या है, ओखली। तो आप इसमें आ रहा है आम। तो सही जवाब हो जाएगा आम। उसी प्रकार से इसके लिए आपको चुनना है दी के लिए। तो दी के लिए क्या आ गया हमारा यहाँ पर, दिए। फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारा कलम। तो कलम कहाँ पे है, ये यहाँ पर देखिए चित्र दे दिया गया है। अब हम उसको शब्द चुनना है। ये किसका चित्र है, मछली। तो मछली कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। तो सही जवाब हो जाएगा मछली। अब इनमें कौन सा बाकी सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखिए केला, आलू, आम, अंगूर, सेब। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये चारों क्या है, फल के नाम है। और ये आलू क्या है, सब्जी के नाम है। तो ये सबसे अलग है। तो सही जवाब हो जाएगा आलू। इनमें कौन सा बाकी सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखते हैं
शेर, हाथी, लोमड़ी, चीता, मैना। तो ये सारे चारों क्या है? जंगली जानवर है। और ये मैना क्या है? पक्षी है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, मैना। दिए गए चित्र के लिए सही मात्रा किस शब्द में लगी है? तो ये किसका चित्र है? बैलगाड़ी। तो यहाँ पर देखिए, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलागाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो सही जवाब क्या होगा? बैलगाड़ी। तो ये है सही उत्तर। अब अगला प्रश्न कहता है वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक क्या काम कर रहा है? पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, रो ना सो पढ़ा गा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? पढ़ा। पढ़ा रहे हैं शिक्षक, पढ़ा रहे हैं। अब अगला देखिए चित्र। यहाँ पे चित्र के साथ एक कहानी दी हुई है कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। दिख रहा है ना? यहाँ पे ये घड़ा है और घड़ा में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और ये कौवा प्यासा है। वह पानी पीने के लिए घड़े के पास आ रहा है। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़। चूंकि देखिए पानी बहुत नीचे था तो उसको ऊपर लाने के लिए उसने क्या किया? इसमें कंकड़ डालने लगा और कंकड़ डालते गया। पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी और खत्म हुई कहानी। जैसे ही वह कंकड़ डालता गया तो कंकड़ क्या हो गया? मटके की सतह पर बैठने लगा। उसके कारण पानी ऊपर की ओर आ गया और जैसे ही पानी ऊपर की ओर आया तो कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो इस तरह से कहानी क्या हुआ? खत्म हुई। अब इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे हमको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न कहता है कौवे को किसकी तलाश थी? तो अभी अभी हमने देखा कौवे को किसकी तलाश थी? प्यासा था, यानी कि प्यासा था। तो किसकी तलाश थी? पानी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पानी की। प्यास से परेशान कौवे ने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा ना भाई, क्या देखा उसने? घड़े में थोड़ा पानी। तो सही जवाब क्या हो गया? घड़ा। अगला प्रश्न कहता है घड़े के पास पहुंचकर क्या देखकर कौवा दुखी हो गया? थोड़ा पानी देखकर, घड़ा खाली देखकर, खाना ना देखकर, घड़ा टूटा देखकर, ज्यादा पानी देखकर। तो हमने क्या देखा? घड़ा में क्या था? थोड़ा पानी था। यहाँ पे देखिए थोड़ा पानी। तो वो थोड़ा पानी देखकर दुखी हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा थोड़ा पानी देखकर। अगला, कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डाले। तो किसकी चोट से उठाया भाई? अपनी चोट से ना। तो कौवे ने अपनी चोट से कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डाले। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो पहला ऑप्शन कहता है पता नहीं, हार मान लेनी चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आलस करनी चाहिए, मनमानी करनी चाहिए। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, हार नहीं माननी चाहिए। देखिए ना, कौवे ने हार नहीं माना तो अंत में उसकी जीत हो गई और पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास पानी पीकर बुझाई। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से देखिए, हमें अक्षर के लिए सही चित्र चुनना है। यहाँ पे क्या लिखा है? क। तो क से क्या होगा? यहाँ पर देख के बताइए आप लोग, ये किसका चित्र है? अ। ये कारखाना, ये बैग थैला, ये तोता, ये कछुआ। तो यहाँ पे ये कछुआ सही जवाब हो जाएगा। तो फिर कछुआ। फिर यहाँ पे किसका अक्षर दिया गया है? ई। ई से क्या होगा? इक। तो यहाँ पे इक सही जवाब। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? से। तो ये देखिए, से के लिए संग, शिक्षक, सलजम, शरबत और ये शेर। तो शेर में आ रहा है शेर। तो ये सही उत्तर हो जाएगा शेर। अगला देखिए, अब चित्र दिया गया है। ये किसका चित्र है? बताइए बताइए। हाँ, खरगोश। कहाँ पे लिखा है खरगोश? ये। तो सही जवाब हो जाएगा खरगोश। ये किसका चित्र है भाई? छतरी। कहाँ पे लिखा है छतरी? यानी कि छाता। तो यहाँ पे लिखा है छाता। सही जवाब हो जाएगा छाता। इनमें कौन सा बाकी सबसे अलग है? तो यहाँ पे देखिए, लौकी, खजूर, परवल, मटर, करेला। हम देखते हैं ये चारों किसी न किसी प्रकार से सब्जी है, लेकिन खजूर क्या है? सब्जी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा खजूर।
इनमें कौन सा बाकी सबसे अलग है? मैना, कोयल, कौवा, छिपकली और कबूतर। तो हम देखते हैं ये जो चारों है क्या है? पक्षी है। लेकिन छिपकली क्या है? पक्षी नहीं है। इसकी गिनती सरीसृप में होती है। तो सही जवाब हो जाएगा छिपकली। दिए गए चित्र के लिए सही मात्रा किस शब्द में लगी है? तो ये क्या दिख रहा है हमको जी? गुब्बारे। तो कहाँ पे लिखा है गुब्बारे? यहाँ पे देखिए गुब्बारे, गब्बारे, गुब्बारे, गुब्बुरे। तो यहाँ पे लिखा है गुब्बारे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये गुब्बारे। वाक्य पूरा कीजिए। बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चित्र को देख के बताइए, बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्या? कि खा रहे हैं, कि लिख रहे हैं, कि खेल रहे हैं, कि सो रहे हैं? तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मस्ती के साथ खेल रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा खेल। फिर यहाँ पर देखिए हमें चित्र के साथ एक कहानी दी गई है। एक कबूतर, अनेक कबूतर, दाना चुगने बैठे कबूतर। तो यहाँ पे चित्र के साथ हमें यहाँ पे एक उससे रिलेटेड कविता दी गई है। अरे जाल में फंसे कबूतर, एक ही दिशा में उड़े कबूतर, चूहे ने आकर काटा जाल, कबूतर सभी हो गए खुशहाल। अब इससे रिलेटेड हमें प्रश्न दिया गया है। इसी के आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करनी है। तो प्रश्न कहता है दाना चुगने कौन बैठे थे? तो कौन बैठे थे दाना चुगने के लिए? बैठे कबूतर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कबूतर। अगला प्रश्न कहता है कबूतरों को कहाँ दाने बिखरे हुए दिखाई दिए? तो यहाँ पर देखिए दाना कहाँ पर बिखरा हमको दिख रहा है? जमीन पर, है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जमीन पर। कबूतरों ने जाल में फंसने के बाद क्या किया? तो हमने अभी पढ़ा ना, एक ही दिशा में उड़े कबूतर। तो सही जवाब हो जाएगा सभी मिलकर एक ही दिशा में उड़ने लगे। कबूतरों का जाल किसने काटा? हमने यहाँ पे पढ़ा चूहे ने आकर काटा जाल। तो किसने जाल काटा? चूहे ने। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चूहे ने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पता नहीं। अलग अलग रहने में शक्ति है। अकेला रहना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए, डर जाना चाहिए, कि एकता में ही शक्ति है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। तो इस प्रकार से साथियों हायर थिंकिंग ऑर्डर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे जो समझ पर आधारित होगा। तो इसी प्रकार से हमें विद्यार्थियों को परख की तैयारी करानी है कि जिससे वे प्रश्नों को पढ़ करके उसके सही जवाब दे सके, साथ ही सही जवाब पर वे गोला का निशान लगा सके। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताई गई। तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए परख की तैयारी के लिए कितना फायदेमंद है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और आप चैनल में यदि पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल में इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।